एक बात गांठ बांध कर रख लो अमर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए तो अपना इरादा बदल लो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए परेशानियां खड़ी करके अपने बच्चे को देखने की उम्मीद तुम हमेशा के लिए खो बैठो। जी के द्वार अपनी ससुराल खेले होरी सिरी गिर। अरे वो तुम आ गई? बोला नीचे एक गाड़ी में मेरा सामान है, जरा ले आना। चलो। हेलो। पहुंच गई अपने विशाल के पास। अमर, तुम्हें पुलिस ने छोड़ दिया? तुम्हें क्या लगा मुझे हमेशा के लिए कैद में रखेंगे क्या? कहां से बात कर रहे हो? जरा अपनी नजर घुमा के देखो। तुम्हारे घर के पीछे एक बिल्डिंग बन रही है, वहीं से बोल रहा हूं। तुम्हारे यहां पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। कहो तो आ जाऊं? देखो अमर, तुम यहां नहीं आ सकते। तो फिर तुम चले आओ यहां ऐसी वक्त। देखो अमर, तुम कितना भी जोर डालोगे तब भी विशाल का घर छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। मुझसे बार बार मिलने की कोशिश करके तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं कोई अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने होने वाले बच्चे को खतरे से बचा रहा हूं। सीधी तरह से यहां पहुंच जाओ, वरना मैं वहां पहुंच जाऊंगा और विशाल के सामने तुम्हारी ऐसी तस्वीर पेश करूंगा कि वो खुद तुम्हें धक्के मार कर उस घर से निकाल देगा। अमर, ये मसला तुम्हारे और मेरे बीच का है, इसमें विशाल को क्यों घसीट रहे हो तुम? अगर विशाल बीच में न होता तो ये मसला खड़ा ही न होता। लगता है अब इस मसले को सुलझाने के लिए विशाल का ही सहारा लेना पड़ेगा। अमर, तुम विशाल से कुछ नहीं कहोगे। तो फिर यहां आ जाओ अभी, इसी वक्त। ओके। मैं यहां हूं। ओ, तो तुम आ गई। अमर, आज पहली और आखिरी बार मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आई हूँ। तुम्हें सिर्फ ये बताने कि मेरी धमकी को झूठ मत समझना। अगर तुम इसी तरह मुझे मजबूर करते रहे ना, तो हो सकता है कि मैं इस बच्चे के किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। यानी कि तुम कहना चाहती हो कि तुम उसे अबॉर्ट कर दोगी? नहीं, पर मैं इतना जरूर करूंगी कि अपने बच्चे की शक्ल तुम कभी नहीं देख पाओगे। तुम अगर सोचते हो कि मेरे घर पे फोन कॉल्स करने से मुझे डरा के तुम अपने साथ ले जा सकते हो, तो तुम्हारा ये सोचना उतना ही बचकाना है जितने कि तुम्हारे टेलीफोन कॉल्स। मैं तुम्हें अपने लिए लेने नहीं आया हूं। तुम्हारी बहन तुम्हें मिलना चाहती है, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है और तुम्हारी याद में वो रात रात भर जागते रहती और आंसू बहाते रहती है। और मैंने उससे वादा किया है कि मैं तुम्हें उसे मिलाने ले आऊंगा। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो अमर। तुम क्या समझते हो, नेहा का नाम सुनकर मेरा दिल पसीज जाएगा और तुम्हारा दांव काम कर जाएगा? शायद तुम भूल रहे हो कि मेरे जज्बात मुझे नेहा से मिलने के लिए कितना भी मजबूर क्यों ना करें,
उसकी भलाई के लिए मैं अपनी छाया भी उसके ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। इसलिए तुम्हारा ये दांव कभी काम नहीं आएगा। नेहा मां बनने वाली है। What? यस, शी इज प्रेग्नेंट। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नेहा एक खूबसूरत और जवान लड़की है और मेरे जैसे जवान आदमी की निगरानी में है। तुम चाहो तो उसे छोटी बच्ची समझ सकती हो, पर जरूरी नहीं कि मैं भी उसे उसी निगाह से देखूं। तुमने मेरी बहन की इज्जत से खिलवाड़ किया। वैशी, दरिंदे। अब समझ में आया तुम्हारी बहन का मेरी निगरानी में क्या असर हो सकता है। अब तक तो मैंने उसे छुआ नहीं, पर याद रखना, अगर तुम मेरे घर नहीं आई और मेरी निगरानी के सामने मेरे बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो अभी अभी जो मैंने झूठ बोला है उसे सच में बदल दूंगा। अब बोलो, तो मेरे साथ चलोगी या नहीं? मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हारे साथ चलूंगी। कितने दिन? 1 महीना। 1 महीना नहीं, 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तैयार रहना। भर कमरे में बंद पड़ा रहता है, किसी से बात भी नहीं करता। मैंने उसे 1000 बार समझाया कि मैं हूं उसकी मां हूं, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन करने के लिए राजी नहीं है। लगता है माँ जी की बात को उसने दिल से लगा लिया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या जवाब दूं। जब तक मैं उसे उसके पिता का नाम नहीं बता देती, वो मुझे भी मां मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं ही जानती हूँ, बिना उसके पिता का नाम बताए मैंने उसे कैसे पाला है। वो स्कूल से उदास लौटता है क्योंकि वहां उसके फ्रेंड्स उसके पिता का नाम उससे पूछते हैं। उसने कॉलोनी के पार्क में भी जाना बंद कर दिया क्योंकि वहां उसे बच्चे चिढ़ाते हैं कि उसे अपने पिता का नाम तक नहीं मालूम। लेकिन पहली बार वो इस बात को लेकर मुझसे भी कट सा गया है। वो जब तक दुनिया को ना से ये नहीं बता पाएगा कि उसके पिता का नाम क्या है, वो मुझे भी अपनी मां नहीं मान सकेगा, चाहे मैं उसे कितना भी समझा लूं। बहुत अजीब बात है, तुमने उसे इतने साल पाला है, वो तुम्हें इतना प्यार करता है, फिर भी तुम पर यकीन नहीं करता। उसकी बुनियादी फितरत ही ऐसी है, जिससे प्यार करता है उसी पर यकीन नहीं करता।
मैं अमित को लाती हूँ। अमित, अमित, बेटे टॉय वाले अंकल आपसे मिलने आए। मुझे नहीं मिलना। अगर तुम उनसे नहीं मिलोगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। चलो। नहीं। अमित, सोच लो, अगर तुम उनसे नहीं मिलोगे तो फिर वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। मिलोगे ना? इधर आ बेटा। चलो। तुम मुझे सच्चा दोस्त मानते हो? तुम मुझे सच्चा दोस्त मानते हो ना? तो सच्चा दोस्त कभी झूठ नहीं बोलेगा। अमित, आज मैं तुम्हें जो भी कुछ कहूंगा तुम उसे सच समझोगे? देखो बेटा, दुनिया वाले जो भी कहते हैं उस पर ध्यान मत देना। वो लोग ना तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ना ही सरिता के बारे में। सिर्फ तुम सरिता को अच्छी तरह जानते हो ना? तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अलावा सरिता इस दुनिया में किसी को बेटा समझती है? और सरिता के अलावा तुम्हें कोई मिला जो तुम्हें अपना बेटा कहे? नहीं ना? तो सरिता ही तुम्हारी मां हुई ना, और तुम सरिता के बेटे, है ना? कोई कुछ भी कहे, कुछ भी पूछे, तुम बड़ी शान से कहना कि डॉक्टर सरिता ही मेरी मम्मी है। और पापा? सब मुझसे पापा का नाम पूछते हैं, पर कोई नहीं बताता, मम्मी भी नहीं। बेटे, अगर अभी कोई पूछे ना तो कहना मेरे पापा का नाम विशाल सक्सेना है। हाँ अमित, कहना कि तुम्हारे पापा का नाम विशाल सक्सेना है। ठीक है बेटा? मिलाई अपने आशिक से अंजलि। क्या बक रही हो तुम? छुपाने से कोई फायदा नहीं अंजलि। एक शादीशुदा औरत घर से किस इरादे से निकलती है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आई नो इट। मैं बाहर सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि रहने भी दो अंजलि, मैं तुम्हारे बहानों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ।
और तुम्हारी चालाकी पर भी मुझे कोई शक नहीं। लेकिन जब एक हद से ज्यादा चालाक आदमी ये समझने लगे कि उसके अलावा बाकी सब बेवकूफ हैं, तो वहीं पर वो बेवकूफी कर बैठता है। मतलब ये कि जब तुम आज टेलीफोन पर अपने आशिक के साथ नोक झोंक में बिजी थी, तब तुम्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि घर के बाकी टेलीफोन बंद है या नहीं अंजलि? और तुम्हें इस बात का भी पता नहीं चला कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी? Now my adorable little daughter-in-law, ये तो बताओ कि उस अमर में ऐसी कौन सी खास बात है जो मेरे विशाल में नहीं है? Come on, मेरी प्यारी बहू, मुझे बताओ ताकि मैं विशाल को इस कमी का एहसास दिला सकूं, जिससे तुम्हारी ये पराए मर्दों को रिझाने की आदत में थोड़ा सा सुधार आ जाए। अगर तुमने अपनी गंदी जबान विशाल के सामने हिलाई तो मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत विशाल के सामने पेश कर दूंगी। कब तक मुझे सबूत की धमकी देती रहोगी अंजलि? अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत होता तो तुम अब तक उसे पेश कर चुकी होती। अब तो सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारे खिलाफ ही सबूत है जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। तुमने सब कुछ सुन लिया? बट ऑफ कोर्स मैंने सब कुछ सुन लिया। अब तो विशाल को सुनाना है। अब देखना, आज के आज वो तुम्हारी हड्डियां न चबा डाले ना, तो मेरा नाम सावित्री नहीं। सोनाटा मेरी बात सुनो प्लीज। इट्स रादर सिंपल। विशाल एक पैसे वाला आदमी है जिसका सोसाइटी में नाम है, इज्जत है, रुतबा है। भला इन सारे ऐशो आरामों को कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन इस सारे ऐशो आराम के बावजूद तुम मोहब्बत के लिए तरसती हो। तरसती हूँ नहीं, तरसती थी, लेकिन अब तुम आ गए हो ना मेरी जिंदगी में, मेरी मोहब्बत को रोशन करने। और मेरी किस्मत देखो, विशाल ने तुम्हें अपने ही घर में जगह दे दी है। अब भले उस घर में हम दोनों को मिलने की आज़ादी ना मिले, लेकिन कम से कम तुम मेरे नजरों के सामने तो रहोगे। हेलो जी, हाँ संजय बोल रहा हूँ जी। मैं आज ही खंडाला से लौटा हूँ। मैंने आपकी वाइफ के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिनसे ये साफ जाहिर होता है कि वो एक बदचलन औरत है और सिर्फ दौलत के लिए आपसे रिश्ता बनाए हुए है। जी हाँ, आपके लौटते ही वो कैसेट मैं आपके हवाले कर दूंगा।